बीजापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र के पटेंगरा नाला स्थित वृद्धाश्रम में अनियमितता की शिकायत वायरल होने पर मुख्य विकास अधिकारी विकास कुमार देर रात वृद्धाश्रम पर पहुंचे। पता चला कि आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों के बीच झड़प हुआ। खाने के मामले में कहा गया कि भोजन में अधिक मसाला मिलाने के कारण उन्हें पचाने में दिक्कत होती है। उन्होंने सुपाच्य भोजन का आदेश दिया। हुआ ये कि आश्रम में रहने वाले कुछ वृद्धजन आज शिवपुर वार्ड के सभासद पुत्र नमन सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने वृद्धाश्रम के बारे में तमाम शिकायत की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसे संज्ञान में लेकर मुख्य विकास अधिकारी विकास कुमार देर रात वृद्धाश्रम में पहुंचे। उन्होंने आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों से वार्ता की, मामले की हकीकत जानने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा झगड़ा किया गया। विवाद होने पर उसे शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने पर उन्होंने जोर दिया। भोजन के मेनू के हिसाब से भोजन न मिलने पर जाँच कराए जाने की बात कही। बताया कि आश्रम रहने वाले लोगों से वार्ता किया गया तो बताया गया कि भोजन में मसाला ज्यादा होने के कारण उन्हें पचाने में दिक्कत होती है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने सुपाच्य भोजन देने और मसाला कम मिलाने की बात कही। बताया कि आश्रम में रहने वाले लोगों को उम्र के हिसाब से बढ़ते उम्र के कारण कई तरह की दिक्कत आ जाती है। इसके लिए जल्द ही स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा। करीब 2 साल से आश्रम में रहने वाले शिकायतकर्ता भरत ने बताया कि मेनू के हिसाब से आश्रम में भोजन नहीं बिकता, जिसकी शिकायत करने पर उन्हें आश्रम से बाहर किया गया। आश्रम में ही लोगों के बीच विवाद कराया गया। मुझे कर्मचारियों के द्वारा पीटा गया, मेरे बक्से का पैसा भी ले लिया गया और मुझे बाहर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? सभासद जी के यहाँ आए हैं, क्या समस्या है? सभासद के यहाँ भैया हम इसलिए आए हैं कि हम लोग वृद्धाश्रम पटेंगरा नाला मिर्जापुर में रहते थे। इस समय हमको मार पीट कर वहाँ से निकाल दिए हैं। क्यों मार पीट के निकाले हैं? मेनू में जो चलता है खाना पीना वो सही नहीं देते। इसका हम विरोध किए थे, कई लोगों से शिकायत भी किए थे। इसी के सिलसिले में एक दूसरे से विवाद कराकर उसी का सहारा लेकर हमको अपने कर्मचारियों सहित संजय शर्मा और उनके 2 सहयोगी कर्मचारी हमको बहुत मारे पीटे और वहाँ से निकाल दिए। हमारे बक्से में पैसा था वो भी ले लिए। जो सज्जन लोग कम्बल बांटते हैं वो लोग ले लेते हैं, ले जाकर बेच देते हैं या अपने घर पर उठा ले जाते हैं। कितने वर्षों से आपसे आश्रम में रह रहे हैं? लगभग हम 2 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। हम जिला महोदया से निवेदन करना चाहते हैं कि हम वृद्धों के साथ न्याय करें और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अपना परिचय बताएं। मैं रमन सिंह, सभासद पुत्र शिवपुर वार्ड नंबर 1 का। आज हमारे पास पटेंगरा नाला पर संचालित सोजन फाउंडेशन से वृद्धाश्रम का जो संचालन होता है उसमें से कुछ लाभार्थी मेरे पास आए और एक प्रार्थना पत्र लिए। उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट की घटना हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है। वहाँ पे मैनेजर का कोई शिकायत करने पे मैनेजर के द्वारा उनके जो कर्मचारी रखे गए हैं उनके द्वारा मारपीट की जाती है। वहाँ लाभार्थियों को बोलने नहीं दिया जाता है, शिकायत नहीं करने दिया जाता है। कहा जाता है कि तुम शिकायत करोगे तो यहाँ से मार के निकाल दिए जाओगे। इनके लिए खाने की व्यवस्था जो सरकार ने की है उसका भी मानक के हिसाब से नहीं खिलाया जाता है। इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सर, आप आज वृद्धाश्रम का निरीक्षण किए हैं, सूचना आपको कैसे मिली? नहीं, इसमें कुछ वीडियो था। आपस में एक झगड़ा हुआ था जिससे संबंधित एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पे संज्ञान में आया। उसके तहत ऐसे रूटीन इंस्पेक्शंस होते रहते हैं और यहाँ पर आकर सभी वृद्धजनों से वार्ता की गई, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। तो कई जेरियाट्रिक समस्याएं जिसको बोलते हैं जो वृद्धजनों को जनरली होती हैं, तो जैसे आँख से ना दिखना या आर्थराइटिस है या कोई और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिसके लिए एक कैंप यहाँ पे लगाया जाएगा जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। आपस में कुछ कहा-सुनी होने पर किसी प्रकार की झड़प हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो प्रयास ये किया जाएगा यहाँ पे जो हमारे चौकीदार हैं, हमारे जितने अधिकारीगण हैं, 14 लोग यहाँ स्टाफ हैं, सभी लोग यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें तो किसी प्रकार की कोई झगड़ा ना हो पाए। सर, एक वीडियो जो जारी हुआ है इसमें कुछ आरोप है कि यहाँ के मैनेजर ने मारपीट की है। पहले आपस में मारपीट हुई थी, बाद में मैनेजर ने मारपीट कर कुछ लोगों को भगाया है, कुछ लोग यहाँ ड्रिंक वगैरह करके आके मारपीट किए हैं। तो आप जांच करने आए हैं, तो क्या पता लगा?
इसमें अभी इनसे वार्ता की गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इस प्रकार की झड़प हुई है, तो उसकी जांच हम कराएंगे और जो हमारे समाज कल्याण अधिकारी हैं उनके माध्यम से जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें तथ्य हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। और मेनू के मुताबिक यहाँ पर खाना भी नहीं दिया जा रहा है, ये भी आरोप है पीड़ितों को। जहाँ पे 4 कमरे हैं जिसमें लगभग आई थिंक एक कमरे में 20 लोग हैं, तो सभी लोगों से वार्ता की गई। कुछ यहाँ के वृद्धजनों का ये कहना है कि खाने में मसाला ज़्यादा है तो उन्हें पचाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रयास ये किया जाए कि साथ में भोजन या जिसमें मसाला कम रहता है तो वो कुछ लोगों के लिए बनाया जा सकता है, प्रयास किया जा सकता है मेन्यू को थोड़ा ठीक किया जाए। अदरवाइज जितने लोगों से वार्ता की गई संतोषजनक उन्होंने बताया है। यदि किसी प्रकार का कोई भी इम्प्रूवमेंट या सुधार की आवश्यकता है तो वो तत्काल किया जाएगा। और यहाँ पर एक शिकायत पेटिका यदि नहीं है तो उसको भी इंस्टॉल किया जाएगा जिसमें अनोनिमस रूप से लोग कंप्लेंट कर सकें कि उनको क्या क्या शिकायतें हैं और उसका त्वरित निस्तारण किया जा सके। सर, आज स्थानीय सभासद के पास ये सूचना गई और एक यहाँ के लोग गए थे वृद्धजन, तो क्या इस पे एक निगरानी समिति बन सकती है क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि के लिए? एक यहाँ पर समिति ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसमें भी वृद्धजनों से बात हुई तो उसमें मेंबर भी हैं जी, और समय समय पर इसके अनुश्रवण किया जाता है जिला स्तर पे और जितने हमारे अधिकारीगण हैं सभी लोग यहाँ पर समय समय पर विजिट भी करते हैं। यदि कोई भी तथ्य संज्ञान में आता है किसी भी प्रकार का किसी विशेष परिस्थिति में तो सभी लोग यहाँ पर त्वरित आएंगे और समस्या का समाधान करेंगे। जी सर, धन्यवाद।